नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत माना जाता है कि मतलब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई। देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए, कमेंट भी कीजिएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनलाल तिलक जी थे। तो चौथा का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी बताइए। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8498 मीटर है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई, लाइक नहीं करते हैं आप। और हम आपके लिए रोज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे भाई। तो देखिए, हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 का अनुच्छेद है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस वर्ष भारत में आपातकाल लागू हुआ था? जल्दी बताइए, भारत में कब इमरजेंसी लागू हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ था। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सी प्रधानमंत्री करवाई थी? तो इंदिरा गांधी। तो हम ये भी याद रख लेना है आपको। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान में किसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। किसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में किस वर्ष बालकों के अधिकार के लिए बालकों का संरक्षण लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था भाई? तो वो लागू हुआ था 1989 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमसे पूछता है, भारत में वयस्क मतदान की आयु कितनी है? मतलब भारत में हम कितना साल के उम्र में वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं? तो 18 साल की उम्र में हम वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। कहाँ? भारत में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 73 में है। कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 20 को भी सही हो जा रहा है ना भाई, तो आपका तैयारी एकदम मस्त है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का प्रमुख कार्य निर्माण क्षेत्र में सुधार है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल कहीं छप सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री है, उन्होंने की। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला असहमति आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला असहमति आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था भाई 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ये आपको याद रख लेना है। तो हमारा बी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो होगा उत्तर प्रदेश। अब वही पूछ दे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो होगा राजस्थान। तो मैटर करता है आपसे क्या पूछता है, आप दोनों जान गए ना। तो यहाँ पे तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाला महापुरुष कौन था? ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो भाई ये बताना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाला महापुरुष कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जल्दी बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ये भी आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है? जल्दी बताइए कि किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है? तो दिल्ली राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये भोपाल में बहुत बड़ा मस्जिद है मध्य प्रदेश में। यह भी आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। तो हमारा 21 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी के किस हिस्से में उष्णकटिबंधीय कहा जाता है? आपको बताना है कि पृथ्वी के किस हिस्से को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास के जगह को, हिस्से को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अजीब नाम है भाई। देखिए अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में भैया मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संघ में राष्ट्रपति के चुनाव कितने चरण में होते हैं? तो भारतीय संघ में राष्ट्रपति के चुनाव 2 चरण में होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जल्दी बताइए, ये जो हमारा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद करते चलना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? जल्दी बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? तो गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमालय में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले संग्राम का क्या नाम था? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम का क्या नाम था? तो 1857 का विद्रोह नाम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पहला रेल मार्ग कब चालू हुआ था? जल्दी बताइए कि भारत में पहला रेल मार्ग कब चालू हुआ था? तो वो हुआ था 1853 में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कलकत्ता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के लोकतंत्र के सिद्धांत को किसने अपनाया? तो भारत के लोकतंत्र के सिद्धांत को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता
बोलता है भारत का पहला महात्मा गांधी का आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है चंपारण में, बी ऑप्शन है साबरमती में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है अहमदाबाद में। तो आपको बताना है कि भारत का पहला महात्मा गांधी का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था पहला आंदोलन महात्मा गांधी का। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी बताइए। ये जो भारतीय मुद्रा है यहाँ पे क्या चलता है भाई? यहाँ पे डॉलर चलता है क्या? डॉलर नहीं चलता है, यहाँ चलता है रुपया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की आधिकारिक रूप से स्वीकृति है? आपको बताना है भारतीय संविधान में कितना भाषा को आधिकारिक रूप से स्वीकृति है। तो 22 भाषा को भैया आधिकारिक रूप से स्वीकृति है भारतीय संविधान में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध पर्वत शीर्ष का नाम क्या है? तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध पर्वत शीर्ष का नाम आरावली है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत के किस राज्य में कांची कमचिला मंदिर स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में कांची कमचिला मंदिर स्थित है। तो हमारा 29 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख जलवायु प्रकार कौन सा है? जल्दी बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख जलवायु प्रकार कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय है जलवायु है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये अजीब नाम है भाई, हमसे बोला ही नहीं जा रहा है, उष्णकटिबंधीय। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।